उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में प्रशासन द्वारा तोड़े गए तथाकथित मंदिर को लेकर शुरू हुआ संघर्ष जो नया मोड़ ले चुका था, अंततः मंडलायुक्त बस्ती के दखल के बाद देर रात समाप्त हो गया और यथावत स्थिति बहाल किए जाने पर लोग शांत हुए और मंदिर के नाम पर जारी धरने को खत्म कर दिया। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की पहल पर जिले में सरकारी दफ्तरों और भवनों के सुंदरीकरण का काम जारी है, जिसके चलते जनपद मुख्यालय के विकास भवन के बाउंड्री वॉल पर बने भित्ति चित्र रूपी मंदिर को प्रशासन द्वारा 23/24 की रात को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और सुबह होते होते वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे सांसद जगदम्बिका पाल ने घटना को गलत ठहराते हुए इसे हिंदू जन भावना पर आघात बताया और संबंधित पर कार्रवाई के साथ तोड़े गए मंदिर को यथावत बनाए जाने के लिए वहीं से फोन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सांसद को अपने साथ खड़ा देख लोगों में उत्साह बढ़ा, जिसके चलते छोटा संघर्ष बड़े धरने में तब्दील हो गया। बात जंगल में आग तरह फैलती चली गई और धरना बड़ा होता चला गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मरमाहत हैं। जो लोग यहाँ पूजा करते थे, प्रभुनाथ बाबा 50 वर्ष से पूजा करते थे, उनके बच्चे गांव में नहीं बसते थे, गांव से आए यहीं पूजा शुरू किया, मनौती मानी, उनके बच्चे हैं, उनके जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। जब इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ तब भी इस मंदिर का निर्माण इस दीवार के साथ था। उस समय के प्रशासन हर्षिता माथुर थे, सब लोगों ने किया। आज जब पूरे प्रदेश में जिस तरह से शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, माँ की पूजा का उपासना का समय है और मैं आहत हूँ, दुखी हूँ कि ये काम प्रशासन करे। इस समय इसको तोड़ने का काम ये केवल कानून व्यवस्था को स्थापित करने के बजाय प्रदेश में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह से मरमाहत हैं अपने इस पूजा स्थल को लेकर के और धार्मिक भावनाएं ठेस हुई। मैं इस संबंध में किन लोगों ने तोड़ा है, मैंने एसडीएम, मुझको फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए इसको हटाया गया, कलेक्टर का आदेश है, आपका आदेश है, किसका आदेश है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल इसी जितना स्थान पे यहाँ मूर्ति थी उसी को तोड़ दिया रात को 2 बजे एसडीएम ने। और किसके आदेश पे तोड़ा? पुलिस कहती कि हम नहीं थे, हमने एसपी से बात किया, उन्होंने कहा पुलिस कोई नहीं गई थी। तो मैं निश्चित तौर से जहां हजारों लोग मरमाहत हैं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आज ही लाऊंगा। मैं मिल करके सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर से जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, हजारों लाखों लोगों की आस्था को, विश्वास को तोड़ा। और संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और हमारा प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट और उसके साथ IPC 295 ये अधिकार देता है किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक पद्धति का, पूजा का और हमारी मूर्ति की, हमारी वर्शिप प्लेस की रक्षा का। तो जब ये था, आज तक ये नहीं तोड़ा, आज ये प्रशासन तोड़ है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ जिन लोगों ने तोड़ा है, हो सकता है उनकी हिंदू में आस्था ना हो, उनकी धार्मिक भावना ना हो, वो नास्तिक हो सकते हैं या वो किसी और धर्म के हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, हमको भी किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। अगर होगा, अगर हम करते हैं तो मेरे खिलाफ या जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। इसमें न्यायालय ने कई मुकदमों में फैसला किया है और इस तरीके से कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने का मतलब न्याय के विरुद्ध हस्तक्षेप है, उनके खिलाफ सजा का प्राविधान है। वहीं इस संबंध में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि मंदिर के नाम पर जारी संघर्ष बेबुनियाद है, इसे लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित किया है। वहां पर कोई व्यवस्थित मंदिर नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक भित्तिचित्र बनाया गया था जिसके नीचे से गंदा नाला बह रहा था और उसके आसपास लोग थूकते एवं गंदगी करते थे, जो देवी देवताओं के साथ हिंदू आस्था का अपमान था। इस पर पिछले 3 महीने से प्रशासन ने सदर विधायक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष एवं जिले के हिंदूवादी संभ्रांत
लोगों से बातचीत कर मंदिर को वहां से हटाकर उचित स्थान पर बनाने की योजना बनाई थी, जिस ईश्वर के साथ आस्था को भी सम्मान मिल सके। लेकिन लोग जानकारी करने के बजाय उग्र हो गए और संघर्ष की नौबत आ गई। देखिए, विकास भवन का बाउंड्री वॉल पे एक पेंटिंग था, दुर्गा जी का, माँ दुर्गा जी का एक पेंटिंग था। वो पेंटिंग ऐसी जगह पे स्थापित है पहले से, तो आसपास का लोग उसका पान खा के थूक रहे थे और साथ साथ जो मल मूत्र का जगह के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो वास्तव में हमारा देवी दुर्गा जी का जो सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिल नहीं रहा है। सो इसके क्रम पे पिछले 3 महीना से लगभग स्थानीय विधायक जी, माननीय विधायक जी सदर और साथ में पूर्व विधायक जी और जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, जिला अध्यक्ष जी, सभी लोगों से बातचीत की। सो बातचीत करने के बाद ही मतलब वो उसका पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य उसको हटाया गया है और हटाने के बाद उसका समान तरीके से किसी दूसरा जगह पर स्थापित की जाएगी। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, खाली एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग ये दीवार पे था, उसका हटा के किसी दूसरा जगह पर स्थापित करने का मन था, क्योंकि जो दुर्गा जी का सम्मान मिलना चाहिए, जिस जगह पे सम्मान मिलना चाहिए उस जगह पर सही तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। तो मलमूत्र का बीच में नहीं है और ना पान का के तुकने की जगह पे नहीं है। बहरहाल मामला जो भी रहा हो, चाहे वह प्रशासन की मनमानी अथवा नासमझी में लोगों का आक्रोशित होना या फिर मामले को गलत तरीके से परिभाषित कर तूल देना, लेकिन यह जरूर रहा कि छोटा संघर्ष बड़े में तब्दील हो रहा था, जिसमें सियासी रंग भी नजर आ रहा था। उस पर पूर्ण विराम लग गया और मंडल आयुक्त बस्ती के आश्वासन एवं सांसद जगदम्बिका पाल के आह्वान पर देर रात धरना समाप्त हुआ।